भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि इंसान को समभाव रहना चाहिए। समभाव का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो उस समय ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो, ज़्यादा खुश ना हो, और कोई निंदा करे तो गुस्सा ना हो। यानी जो व्यक्ति निंदा और स्तुति को समान समझता है वह व्यक्ति समभाव को मानने वाला है, हर समय समान रहता है। लेकिन आज के समय में हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे के अंदर दुर्गुण को आसानी से निकाल लेता है, लेकिन जब बात खुद के ऊपर आती है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके दुर्गुण को बताता है तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, रिश्ता तोड़ देता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है रोड पे चलते हुए कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही खराब आदत है, दूसरे को दुर्गुण को देखना और उस दुर्गुण को के बारे में उस व्यक्ति को बताना। भाई, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को आप अंधा कह दें तो वह गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उस दृष्टिहीन व्यक्ति को सूरदास जी कह के बुलाएं तो देखो कितना प्रसन्न हो जाएगा। क्या है? शब्दों का हेरा फेरी है, शब्दों में सम्मान की भावना है। सूरदास जैसे में जी लगा हुआ है, सम्मान सहित उनको बुलाया जाता है। ऐसे ही किसी के दुर्गुण को देखें तो उसके भरी सभा में आपको उसके दुर्गुण को बताने की आवश्यकता नहीं है। समय का इंतजार करें, उचित समय पे उसको मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन करने से पहले यह विचार कर ले कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका एक्सेप्टेंस पावर क्या है, उसके अंदर स्वीकार करने की क्षमता है या नहीं है, वह व्यक्ति राजसी है, तामसी है कि सात्विक है। अगर राजसी और तामसी व्यक्ति कभी भी अपने दुर्गुण को स्वीकार नहीं करेगा, आप उससे बताएंगे कि ये आपके अंदर दुर्गुण है तो तुरंत आपको उल्टा सुनने को मिलेगा। राजसी, तामसी और सात्विक स्वभाव होता है व्यक्ति का, जिसके ऊपर मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। सात्विक व्यक्ति के अंदर ही समभाव का गुण होता है, और समभाव का गुण उसी व्यक्ति में होगा जिसका आत्मबल मजबूत होगा। और आत्मबल मजबूत करने के लिए व्यक्ति को काफी संयमित जीवन जीना पड़ेगा। उसको जो वेद शास्त्र और महापुरुषों की वाणियां हैं उस पर अमल करना होगा। जीवन को इंसान के हिसाब से जीना होगा। आजकल तो हम लोग की रूटीन ही गड़बड़ है, रात को 2 बजे तक जगना, सुबह 10 बजे तक सोना। कैसे आत्मबल हमारा बढ़ेगा? न हमारे खाने का कोई विचार है, न सोने का कोई विचार है, किसी चीज में विचार रह ही नहीं गया है। विचार का मतलब यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस पे हमारी महापुरुषों, हमारी पूर्वजों का क्या विचार है, उसको अध्ययन करना, उसको मनन करना, फिर उसके अनुसार जीवन को जीना, यही तो विचार है। आत्मबल कैसे मजबूत करें? इसके लिए यथोचित आहार, यथोचित विहार की आवश्यकता है। अपने आप को एक नियम में रखना पड़ेगा। मैं नियम कोई वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप उपवास रहें, नहीं। आपको नियम ये कई तरह के नियम होते हैं, आप धीरे धीरे नियम को पकड़ें। छोटे छोटे नियम, जैसे मैं आज झूठ नहीं बोलूँगा, आज मुझे कोई कुछ भी अपशब्द बोलेगा तो जवाब नहीं दूंगा। ऐसे छोटे छोटे नियम को आप जीवन में उतारें, आप देखेंगे कि जीवन आपका काफ़ी ही आनंददायक होते जाएगा। आप एक एक सद्गुण को पकड़ें, जो आपके अंदर दुर्गुण है खुद ही पहचानें और उसमें सुधार करेंगे, देखेंगे कि आपका जीवन आनंदमय होते जा रहा है। आजकल की
लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। तो आरोप प्रत्यारोप से बचें। जितना हो सके अपने अंदर स्वीकार करने की क्षमता, एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाएं। जब आपका एक्सेप्टेंस पावर बढ़ेगा तो आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।